बिलो के एलिमेंट्स है बुक फर्स्ट 12th का यूनिट 7 में है। हम लोग इसमें नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं और जनरल कैरेक्टर ग्रुप 15 का पढ़ चुके हैं। ये ग्रुप 15 चल रहा है। तो इसमें हम लोग अब नाइट्रोजन के बाद जो पढ़ना है वो अमोनिया पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर एग्जाम में एंट्रेंस में भी क्वेश्चन रहता है, 12th में भी रहता है, हर एग्जाम में रहता है। तो 7.3 है ना, यूनिट 7 में 7.3 अमोनिया। आप अपना किताब देखिए, उसमें सब नजर आएगा अमोनिया। अब अमोनिया का हम लोग का प्रिपरेशन पढ़ना है। यहाँ अमोनिया देखेंगे अपना किताब में करके, उसको सामने रखेंगे। तो इसको हम लेके डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया बनाने का विधि को। द प्रिपरेशन इसको बनाया कैसे जाता है। तो थोड़ा सा अमाउंट में इन लेबोरेटरी फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अमोनिया इज prepared from ammonium salt with ammonium salt heating with a strong base के साथ। जैसे अमोनियम साल्ट आप एग्जांपल लें हम लोग, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ये एक अमोनियम साल्ट हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइए तो देखिए क्या बनता है, 2NH3 अमोनिया बन गया, प्लस CaCl2 प्लस 2H2। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लें, NH4 SO4 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। अब देखिए क्या बनता है, वही अमोनिया बनेगा, प्लस Na2SO4 प्लस 2H2। ये एक तरीका हुआ अमोनिया को बनाने का अमोनियम साल्ट से। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि अमोनिया जो अमोनियम कोई भी साल्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करेंगे तो अमोनिया फॉर्मेशन होगा। ये थोड़े सा अमाउंट में बनाने का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्ज स्केल में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम फ्रॉम यूरिया अब दूसरा है प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया। यूरिया से किस तरह से प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देखिए NH2CONH2 ये यूरिया है, इसको हम पहले हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अब ये सिंपल डिकम्पोज कर जाता है हीट करने से। यहाँ बनता हमको अमोनिया बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है। अब इसी में एक हम इंक्लूड करके एक चीज पढ़ेंगे, फ्रॉम कैल्शियम साइनामाइड, फ्रॉम साइनामाइड से हम लोग कैसे बनाते हैं साइनामाइड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैसे रिएक्शन पूरा इन्वॉल्व कैसे होता है उसको दिखाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन
तो ये बनता CaC2 प्लस CO, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन से, हाई टेम्परेचर 1100 डिग्री C पर, कम से कम। CaNCN, कैल्शियम साइनामाइड। अब फिर हम लोग कैल्शियम साइनामाइड को क्या करेंगे, CaNCN वाटर से रिएक्शन करेंगे। अब देखिए क्या बनता है, NH2CONH2। ये बन, पहले इसको हम लोग पहले कोई एसिड से रिएक्शन कराएंगे, H2SO4। तो ये बन जाएगा H2NCN प्लस CaSO4। इसको साइनामाइड कहते हैं, साइनामाइड। अब ये साइनामाइड को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2NCN प्लस H2O, इसको रिएक्शन कराएंगे NH2CO NH2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिया बन गया, ये यूरिया बन गया। अब इसी यूरिया को हम यहाँ रिएक्शन में इसको पुट कर दें, या फिर रिएक्शन लिख भी सकते हैं हम लोग कि ये जो यूरिया है इसको हम लोग NH2CONH2 यूरिया, 2H2O अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अब ये हीट करेगा, डिकम्पोज होगा, तो अमोनिया बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। तो ये प्रिपरेशन हो गया अमोनिया का। इस तरह से हम लोग थोड़े से अमाउंट में अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं। हमारे किताब में दिया हुआ है, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी in air and soil where it formed by decay of nitrogen organic matters, यूरिया। एक नाइट्रोजन मैटर यूरिया है, उससे बनाते हैं। स्मॉल स्केल अमोनियम साल्ट्स बनाते हैं। अब लार्ज स्केल में इसको हम कैसे बनाएंगे, अब ये सीखने की चीज है हेबर प्रोसेस से। तो दो प्रोसेस हुआ अमोनिया बनाने का। ऐसे बहुत सारा प्रिपरेशन का मेथड है, अमोनिया की रिएक्शन है। अमोनिया और वाटर इस तरह से कहीं कहीं बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत बनता है, लेकिन वो प्रिपरेशन जो रिकॉग्नाइज रिएक्शन किताब में दिया है, उसी प्रिपरेशन को हमको पूछेगा और ध्यान में रखना है। अब तीसरा मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया ऐसे को ऐसे दूसरा बोलेंगे हम लोग, और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे अमोनिया, अमोनिया इज manufactured, manufactured by Haber process, जर्मन साइंटिस्ट है, हेबर प्रोसेस, बॉर्न हेबर। ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमोनिया प्रिपरेशन हुआ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अमोनिया को हेबर प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। तो इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे पहले रफली बात समझाते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप यहाँ पर शुरू करते हैं। अमोनिया, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर। लार्ज अमाउंट में जब कोई चीज बनता है तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं।
स्मॉल अमाउंट में जब कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग प्रिपरेशन बोलते हैं। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड and nitrogen react nitrogen ammonia is manufactured by the reaction of nitrogen with hydrogen at 700 Kelvin temperature and 200 atm pressure in presence of catalyst iron with molybdenum. ये हुआ molybdenum प्रमोटर, ये प्रमोटर। और एट प्रेजेंट अभी जो इस्तेमाल करते हैं ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन तो बहुत सारा ऑक्साइड है, लेकिन जानना है यहाँ पर Fe3O4 ऑक्साइड जो यूज होता है। एट प्रेजेंट ऑक्साइड ऑफ आयरन as catalyst with a small amount of K2O plus Al2O3 as promoter। ये promoter है। Ammonia is manufactured by the reaction of nitrogen with hydrogen at 700 Kelvin and 200 atm pressure in presence of catalyst iron with molybdenum promoter or at present two oxide iron oxide और a small amount of K2O Al2O3 as promoter यूज करते हैं। ये रिएक्शन के जरिए से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं N2,3H2, ये गैसियस अवस्था में रहता है, ये भी लिखना है, और गैस बनता भी है। अब ये हो गया 2NH3। तो इसका जो डेल्टा एच है ये एक्सोथर्मिक है, -46.1 किलो जूल पर मोल। इधर जो रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा एच ये प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन उतने पॉजिटिव इधर हो जाएगा उसको तोड़ने के लिए। ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये स्टार्टिंग रिएक्शन, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। एक मिनट, स्लो। तो ये एक रिएक्शन है, पहले इस तरह से रिएक्शन होना होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो रिवर्सेबल रिएक्शन के द्वारा अमोनिया फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब सवाल होता है कि जब हम कंडीशन बदल देंगे तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन जो है दूसरे तरह से हो जाएगा, इरिवर्सेबल हो जाएगा। ऐसे अभी रिवर्सेबल रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है, इसको भी हम समझाएंगे, इसको हम लोग कोशिश करेंगे। ये तो अगर इस प्रोसेस से हम बनाना चाहेंगे अमोनिया में, इंडस्ट्री में तो ह्यूज अमाउंट में चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए, आसानी से बने, जल्दी जल्दी बने, ज्यादा बने, तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मकसद पूरा होता है। ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है, अमोनिया बनता है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। अब इस रिवर्सेबल रिएक्शन हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया फॉर्मेशन हो जाए। अब हम लिखेंगे इट इज रिवर्सेबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है ना। सो followed ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इसलिए ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग लेंगे N2 प्लस 3H2 रिवर्सेबल रिएक्शन है 2NH3, इसका डेल्टा H यहाँ निगेटिव समझिए, अब बैकवर्ड रिएक्शन पॉजिटिव है। तो अगर हम तापमान बढ़ा दें, जैसे कहते हैं टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, तो ले चैटलियंस प्रिंसिपल है कि रिएक्शन उधर होगा जिधर हीट बढ़ा हुआ कंज्यूम हो जाएगा, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम तापमान बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ले चैटलियंस रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। तो तापमान बढ़ाना जो है अमोनिया फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज है ना, इक्विलिब्रियम shifted backward। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि तापमान बढ़ा के हम अमोनिया को फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर does not favor production of ammonia। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बात अमोनिया बनाने में मदद नहीं करेगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, अगर तापमान घटाएंगे तो उधर रिएक्शन जाएगा जिधर से तापमान निकलता हो, यानी एक्सोथर्मिक तरफ। इक्विलिब्रियम shifted forward। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड। तो मतलब अमोनिया बनने की तरफ रिएक्शन होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, बट रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। So take long time for production of ammonia। So take long time for production of ammonia। यहाँ पर हम लोग बात समझेंगे कि अगर हम इसमें टेम्परेचर